हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, कल जो एसी पावर एनालिसिस का हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में देख लिया था। और मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था जो मैंने कहा था ये बार बार आपका यूज होगा। वो कॉन्सेप्ट ये था कि जो आपकी एवरेज पावर होती है वो केवल कंज्यूम होती है रजिस्टर में। एवरेज पावर केवल रजिस्टर्स में कंज्यूम होती है। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट आपको ये चीज बता दी थी वहां पर। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो है इस तरह से मैंने कई न्यूमेरिकल यहाँ पे देखे हैं जिसमें ये वाली कॉन्सेप्ट का यूज होता है। कॉन्सेप्ट तो नहीं, एक हमारे पास हम एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि एवरेज पावर इज ओनली कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर। तो जो भी पावर कंज्यूम करता है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो केवल रजिस्टर कंज्यूम करता है। आपकी जो रियल पावर या एवरेज पावर, रियल पावर भी जो होती है एवरेज पावर के बराबर होती है। ठीक है, चलिए, तो ये एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे एक्सेल की वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू पूछी गई। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में भी आ सकते हैं आपके और आते भी होंगे। ठीक है, तो आप अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी एसएससी और बाकी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हो रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से डेमो क्वेश्चन है। इस तरह से आपके कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होंगे। तो आपसे एक्सेल की वैल्यू पूछी गई है। दिया क्या गया है? दिया गया है एक वोल्ट मीटर यहाँ पे बीच में लगाया है, इसकी वोल्ट वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट। ओके, टोटल पावर डिसिपेशन इन द सर्किट आपको दे रखी है 1000 वाट। ठीक है, अब देखिए किस तरह से इसे करेंगे। वोल्ट मीटर जो रीड करता है, हमेशा याद रखना, वोल्ट मीटर हमेशा आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। क्या रीड करता है? आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। ओके, तो यहाँ पे हम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है टोटल पावर डिसिपेशन इन द सर्किट इज 1000 वाट। तो हमें मालूम है जो भी आपकी पावर कंज्यूम होगी वो केवल रजिस्टर्स में ही होगी। तो देखिए, यहाँ पर करंट दे रखा है आपको और रजिस्टर दे रखा है। तो आपने क्या किया, 2 का स्क्वायर इंटू 1, ये क्या किया मैंने, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। ठीक है, तो मुझे पता चल गई इसमें कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, प्लस इसमें इस वाले रजिस्टर में जितनी करंट जा रही है उसका स्क्वायर करके आई स्क्वायर आर एल कर देंगे। फिर से एक बार बताता हूं, देखिए पावर डिसिपेशन कैसे निकालते हैं। पावर डिसिपेशन निकालते हैं आपका, पावर डिसिपेशन अगर कोई रजिस्टर है उसमें पावर डिसिपेट कैसे निकालेंगे, उसके थ्रू जो करंट पास हो रही है इनटू आर। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे अगर पावर डिसिपेशन निकालेंगे इस रजिस्टर में तो इसके थ्रू करंट कितनी है, 2 एम्पियर है। तो 2 का स्क्वायर किया मैंने इंटू आर किया, आर कितना है 1, आर हो गया 1, प्लस किया, यहां पे 10 एम्पियर करंट है तो यहां पे कितनी करंट होगी, 10 एम्पियर होगी। और यहां पे भी आपकी 10 एम्पियर होगी क्योंकि ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में ऐसा तो नहीं कोई करंट चली जाती है, वोल्ट मीटर का तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ये तो केवल मेजर करने के लिए लगाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई करंट तो जाएगी नहीं। तो 10 एम्पियर करंट यहां से आ रही थी, यहाँ पे 2 गई तो यहाँ पे कुछ जारी होगी और यहाँ पे आई 10 एम्पियर, यहाँ पे भी आपकी 10 एम्पियर आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब 10 एम्पियर आ गई तो हम इसमें भी पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं। वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू आर एल। सबसे पहले हमें देखना होता है जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उससे हम क्या निकाल सकते हैं। अब उससे हम आर एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर एल की वैल्यू निकल आएगी तो हमारा फायदा हो जाएगा। क्यों? आर एल की वैल्यू निकल जाएगी तो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल लेंगे, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे और फिर हम केवीएल लगा के इस एक्सएल के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, अब वोल्टेज आ गया इस एक्सएल के अक्रॉस और इसके थ्रू फ्लो करने वाली करंट भी हमें पता चल गई तो हम एक्सएल की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इस तरह से सोचा जाता है कि जो चीज हमें दी गई है उससे हम क्या निकाल पा रहे हैं। अगर ये निकल आया तो हमारा क्या फायदा हो जाएगा, हम केवीएल लगा लेंगे यहाँ पर, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सोचते हैं, विच इज इक्वल टू 1000 वाट। आर एल की वैल्यू यहां से निकल आएगी, ये हो जाएगा 4 और ये 100, तो आर एल इज 9.96। ठीक है, ओम। ठीक है, तो आर एल की वैल्यू यहां से निकल आई। अब आर एल की वैल्यू यहां से निकल आई तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी आप निकाल सकते हो। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, आर एल के अक्रॉस वोल्टेज, मान लिया मैंने आर एल के अक्रॉस वोल्टेज वी आर
कितना हो जाएगा, आई इंटू आर। आई कितना है मेरा 10 एम्पियर, आर एल है मेरा 9.96 विच इज इक्वल टू हो गया 99.6 वोल्ट। ओके, वीआर हो गया आपका 99.6 वोल्ट। अब देखिए आपको ये वोल्टेज पता है यहाँ का, ये वोल्टेज आपको पता है, तो इसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस आप एक वोल्टेज निकाल सकते हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक्सएल और आरएल है, ये आरएल सर्किट है। अगर ये सिंपल रेजिस्टिव सर्किट होता तो हम डायरेक्ट केवीएल लगा देते, लेकिन यहाँ पे तो ये हुआ 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू वीएल का स्क्वायर प्लस वी आरएल का स्क्वायर। ठीक है, ये आप जानते हैं किस तरह से ये फॉर्मूले आते हैं, है ना। तो 200 जो ये वोल्टेज है, हमने क्या बेसिकली क्या लगाया यहाँ पे, फेजर तो 200 इज इक्वल टू हो गया रूट वीएल का स्क्वायर प्लस वी आर एल का स्क्वायर। ओके, वी आर एल आपको 99.6 दिया, ये 200 दिया है, तो 200 का स्क्वायर माइनस 99.6 का स्क्वायर आपका हो गया, और इसका फिर हो गया रूट, तो ये आ गया आपका VL। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें VL आ जाएगा इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो ये हमने बेसिकली क्या लगाया यहाँ पे, ये वाला जो हमने यहाँ पे फेजर वाला KVL लगाया है, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V फेजर इज इक्वल टू होता है आपका VL फेजर प्लस VR फेजर। अब याद रखना, इस तरह से हम KVL यहाँ पे लगाते हैं, पर इस V का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, इस V का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा, V मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये निकल के आता है। ठीक है, आप चाहें तो मैं इसका आपको बना के भी दिखा दूंगा एक बार। ठीक है, ये चीज जो है इसको अभी थोड़ी देर में मैं प्रूव कर देता हूँ ये किस तरह से आती है। तो यहाँ पर ये चीज अभी मैं प्रूव करूंगा, आपको डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको प्रूव कर दूंगा एक बार। तो 200 इज इक्वल टू रूट VL का स्क्वायर प्लस VRL का स्क्वायर, और ये आपका VL यहां से निकल आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गेट का कैलसी अपने फोन में हमेशा रखिएगा, और यहां से मैंने कैलकुलेट किया 200 का स्क्वायर माइनस 99.6 का स्क्वायर का रूट, यहां से VL जो आया वो आया 173.43। अब तो एक्सेल निकालना बहुत आसान है, एक्सेल आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको पता चल गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको पता चल गया, इसके थ्रू करंट भी आपको पता है। ठीक है, तो आप क्या लगा सकते हैं, ओम्स लॉ लगा दीजिए, VL इज इक्वल टू आई डॉट एक्सएल, VL इज इक्वल टू आई डॉट एक्सएल। आई है आपकी 10 एम्पियर, तो VL डिवाइडेड बाई 10, तो VL इज 173.43 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू हो गया आपका एक्सएल, एक्सएल इज 17.3। ओके, ये आपका आ गया, क्लियर, एक्सएल की वैल्यू आ गई। तो याद रखिए कैसे हमने किया इसको। सबसे पहले हमने देख लिया कि पावर डिसिपेशन 1000 वाट है, तो इसमें पावर डिसिपेशन और इसमें पावर डिसिपेशन जो होगा उनका सम 1000 वाट के बराबर होगा। इससे आरएल आ गया, करंट पता ही था आरएल के थ्रू कितना है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ V इज इक्वल टू रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ही तो दिया था, ये RMS वैल्यू दी होती है, जब भी आपका वोल्टमीटर मेजर करता है वोल्टेज, वो RMS वैल्यू दी होती है, और उसका मैग्नीट्यूड ये दिया था। तो मैग्नीट्यूड हमें पता था 200 है, हमने फॉर्मूला लगा दिया रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ये मैं अभी आपको एक बार बता देता हूँ किस तरह से ये आता है। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ,
जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, वो ये है अनअकैडमी का जो टेस्ट है वो 31 अक्टूबर को होगा। जो अनअकैडमी टेस्ट आपको करवाती है गेट ब्रांचेस के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए होता है। 60 मिनट का टेस्ट होता है ये, और इसके बेनिफिट्स जो होते हैं आप जानते हैं किस तरह के बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले टेस्ट को देने का बेनिफिट तो यही है कि आपको अपनी जो पोजीशन है वो ऑल इंडिया लेवल पर पता चल जाती है। दूसरा, ये जो टेस्ट है ये 60 मिनट का रहता है, लेकिन एक अनअकैडमी एक बहुत अच्छी चीज कर रहा है इस बार, वो पूरा आपको जिस तरह से गेट का मॉक टेस्ट होता है उस तरह से प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये सारे टेस्ट अनलॉक करने के लिए आपको कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विद्या ट्रांस लाइव, विद्या ट्रांस लाइव। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक जो टेस्ट है वो अनअकैडमी करा रही है, जो कि 65 क्वेश्चन है, बिल्कुल गेट के पैटर्न पर है। और देखिए मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएसआईटी, सीएच सबके लिए है। कोड आप सेम यूज करेंगे, विद्या ट्रांस लाइव, VIDYATRANS लाइव, उससे ही आप अनलॉक कर पाएंगे। और इस टेस्ट में आप लोग बैठ सकते हैं, जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बार जरूर यहाँ पे बैठे। ये अनअकैडमी के फीचर के बारे में, रेज अ हैंड फीचर, ये क्यों मैं बता रहा हूँ रेज अ हैंड फीचर, जैसे कि अभी हम लेक्चर ले रहे हैं तो आपको कोई डाउट आया और आप बोल के उसे पूछना चाहते हो, तो आप रेज अ हैंड फीचर का यूज करके उस डाउट को बोल के पूछ सकते हो। ऐसे नहीं कि केवल लिख के पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप बोल के भी पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको आस्क का डाउट फीचर देते हैं, कोई भी आपको डाउट आता है उसका फोटो खींच के अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कीजिए, आपको उसके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइव मेंटरशिप मिलती है। ये अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपका थोड़ा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। ठीक है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनलाइज वे में आपके साथ कांटेक्ट में रहते हैं फैकल्टी, उस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो लाइव क्लास में। और यहाँ पे आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 सेशन मिल जाता है, 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाती है, मतलब एक टीचर जो है वो आपके साथ डायरेक्ट बात कर सकता है। कुछ बैचेस हैं जिनके बारे में मुझे बताना था, जो कि है रैंक इम्प्रूवमेंट बैचेस, जो कि 20 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो गए, ज्यादा दिन नहीं हुए, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। विद्या ट्रांस लाइव कोड का आप इस्तेमाल करें, विद्या ट्रांस लाइव। ठीक है, और आपको इसमें कितना मिल जाएगा ऑफ, 10% ऑफ मिल जाएगा अब अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। यही आपका जो है बैचेस है ECE के लिए भी, 23 के लिए, गेट 23 के लिए सेम कोड का आप इस्तेमाल करेंगे, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, ये जो थे ये 22 के लिए। प्राइस जो है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन का बहुत कम रह गया है, 18,000 प्राइस रह गया है, तो आप इसको पे करके अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं और इनमें से कोई भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, इन टेस्ट को जरूर ज्वाइन कर लेना। विद्या ट्रांस लाइव के नाम से 31 अक्टूबर को होने वाला है, अभी 3-4 दिन बाद सुबह 11 बजे होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं कैसे लेके आया था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो समझ आया ना, मुझे डाउट पूछना अगर कुछ आए तो। देखिए इस तरह से होता है, ये कोई भी आपका RL सर्किट है, ये R है, ये L है, ये R है, ये L है, यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है आपको V। ठीक है, और यहाँ पे करंट है आपकी I। ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट जा रही है, मान लीजिए AC, मैं इसको इस तरह से बोल देता हूँ। ठीक है, VRMS एंगल थीटा V, ये हो गई IRMS एंगल थीटा है। अब यहाँ पे देखना, इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हम कैसा लगेगा। देखिए ये जो वोल्टेज है ये VR है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VR है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VL है। ये मैंने साइनसॉइडल स्टडी स्टेट में वैसे पढ़ा रखा है, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो VR है इस करंट के सेम फेज में होगा, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है और जो रजिस्टर के थ्रू जो करंट जा रही होती है वो सेम फेज में होती है, तो I जो होगा वो VR के सेम फेज में होगा। ठीक है, जो VL जो होगा वो इस करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। ये आप जानते हैं इंडक्टर में जो करंट जो होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। ओके,
और अगर इनका हम सम करेंगे तो आपका V आ जाएगा। यही KVL कहता है कि V फेजर इज इक्वल टू VR फेजर प्लस VL फेजर। इसमें डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम नहीं होता, फेजर सम होता है। तो ये आ जाता है आपका V। अब क्या है, अब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनना है। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू रूट VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। इस तरह से वो चीज निकल के आती है आपकी। एंगल जो है, एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं, ये एंगल आपको निकालना है तो ये एंगल से आप क्या निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। ये वाली जो करंट है और इस वाले वोल्टेज के बीच में आप एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, किसी भी तरह से निकाल लीजिए, tan फाई से निकाल लीजिए। tan फाई इक्वल टू हो गया VL डिवाइडेड बाई लंब बट्टा आधार होता है, VL डिवाइडेड बाई VR। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपके लिए काफी अच्छा ये कॉन्सेप्ट रहेगा। इस क्वेश्चन को करिए, इसके अलावा सेम टाइप के कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा कुछ और क्वेश्चंस, और अब जो लेक्चर्स आएंगे थोड़े से बड़े रहेंगे लेंथ में। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।